हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सभी ठीक हैं? अच्छे से पढ़ाई हो रही है? पूरे इंथ्यूजियाज्म के साथ पढ़ना है। ओके, सो यू नो वेरी वेल दैट जो लास्ट टाइम हमने वार एंड पीस का जो है रीडिंग 2 मैटीज मिरेकल जो है चैप्टर उस पे थे। हमने हाफ पोर्शन जो इसका कर लिया था और जो रिमेनिंग हाफ है, सो वी आर गोइंग टू डू इट टुडे। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। 63 तक कर लिया था हमने यहाँ तक। क्लियर? द फ्राइड वो क्या है, थोड़ा थोड़ा वो किसी दूसरे की प्रॉपर्टी में चला जाता है और फिर उसको जब बंदूक दिखाई देती है, बंदूक के देख के वो डर से भाग जाता है। देखो आगे क्या है। बट इन टर्न्स आउट दैट द लेडी वॉज नन अदर दैन लेडी डोर्निकॉट। ठीक है, लेकिन क्या है, भाग्य से क्या है कि वो और कोई वो लेडी नहीं थी। वो लेडी कौन थी? लेडी डोर्निकॉट। क्लियर? क्या कह रहे हैं? आई एम वेरी सॉरी, आई कम इन टू योर प्रॉपर्टी। मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्या मैं आपकी प्रॉपर्टी में घुस गया था। ठीक है। टू हिज अस्टोनिशमेंट लेडी डोर्निकॉट रिस्पॉन्ड्स इन जर्मन। ठीक है, इस हैरानी, अस्टोनिशमेंट क्या होता है? हैरानी। इस हैरानी से क्या है, मतलब ये घुस गया था, बच्चा था ये। ठीक है, लेडी जो है वो किस चीज़ में जवाब देती है? जर्मन लैंग्वेज में। जर्मन में क्या कहती है? नो मैथायस है। ठीक है, आई शुड अपोलोजाइज। ठीक है, मुझे क्या है, शर्मिंदा होना चाहिए। आई एम वेरी सॉरी फॉर स्केयरिंग यू। ठीक है, मैं जो माफ़ी मांगती हूँ आपको डराने के लिए। आई थॉट यू वर जस्ट अनदर पोचर। पोचर क्या होता है भाई? कोई जो है, कोई इलीगली जो क्या है दूसरे की प्रॉपर्टी में घुस जाता है शिकार करने के लिए। जैसे किसी पक्षी का, पशु का, ऐसे किसी के शिकार करने के लिए गया तो किसी दूसरे की प्रॉपर्टी में घुस जाना इलीगल, क्योंकि परमिशन नहीं होना। ठीक है, उसमें में घुस जाना, तो इसलिए जो ये सोची थी। ठीक है, यू स्पीक जर्मन, तुम जर्मन बोलते हो। ठीक है, बच्चा कह रहा है इससे, ये बात इन्होंने कही थी, ये बच्चा कह रहा है कि यू स्पीक जर्मन, तुम जर्मन बोलती हो। ठीक है, आगे देखो, ये ऐसे बुक पढ़ाई जा रही है, ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा है जो भी है। ठीक है, इस डायरेक्शन में नीचे आएंगे, यहाँ पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे। क्लियर? देखो, अ फ्यू डेज आफ्टर लेडी डोरिनकॉट विजिट मिसेस विलियम्स फाइंड्स मैटी क्राइंग। ठीक है, जो क्या है, जो कुछ दिनों बाद जो लेडी डोरिनकॉट जो विजिट करती है मिस्टर विलियम्स के, ठीक है, तो क्या है, मैटी फाइंड्स मैटी क्राइंग। ठीक है, तो मैटी को क्या है, रोता हुआ पाती है। व्हाट्सअप लाओ। ठीक है, क्या हुआ प्यारे, है ना, कैसे हो प्यारे, क्या हुआ प्यारे, ये पूछती है ऐसे में। ठीक है, द गेस्टेपो they beat up my father. It is not safe for Jews to be in Germany anymore. How can I bring them to England? ठीक है, ये क्या है, पुलिस होती है। गेस्टपो क्या है, पुलिस है वहाँ पे जो जर्मन में थी। ठीक है, उस पीरियड के दौरान जो कि उनको क्या है, उनकी पिटाई करती थी इलीगली रूप से। ठीक है, बिना किसी रीज़न के, और उनको जेल में बंद कर दिया करती थी। तो पुलिस थी यहाँ पे। ठीक है, वो क्या है, मेरे बेटा माई फादर। ठीक है, वो क्या, मेरे पापा को पिटाई करते हैं। तो ये क्या है, इट्स नॉट सेफ फॉर, मतलब जो जेवस लोग हैं, जो बताया था उस धर्म, यहूदी धर्म के हैं, तो उनको क्या है, वहाँ पे सेफ़ नहीं है, वहाँ पे उनका रहना। क्लियर? ज़्यादा जर्मनी में रहना उनके लिए सेफ़ नहीं है। तो मैं उनकी कैसे जो है, उनको कैसे उनकी हेल्प कर सकता हूँ, कैसे जो उनको यहाँ पे इंग्लैंड में ला सकता हूँ। ओके, आगे देखो क्या कह रही है। ओ पुअर डियर, ओ यहाँ पे देखो, पुअर का मतलब यहाँ पे गरीब नहीं है, यहाँ पे कुछ अलग चीज़ बनेगी। ठीक है, इसका मतलब बेचारे। ठीक है, ओ मेरे प्रिय बेचारे, ओनली रिच पीपल कैन ब्रिंग इन रेफ्यूजीज। ठीक है, दे इफ़ दे कम एंड वर्क एज सर्वेंट्स, नो वन आई नो कुड हेल्प। ठीक है, ये क्या कह रही है कि ओ मेरे प्यारे बच्चे, ओ मेरे प्यारे बच्चे, बेचारे बच्चे। ठीक है, बेचारे हैं यहाँ पे, प्यारे नहीं। ठीक है, कि ओनली रिच पीपल कैन ब्रिंग, जो अमीर आदमी है केवल जो है वही जो है यहाँ उनको ला सकते हैं एज अ रेफ्यूजीज़। रेफ्यूजी क्या होते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं शरणार्थी। शरणार्थी, रेफ्यूजी का वैसे मीनिंग क्या होता है? शरणार्थी का मीनिंग आप समझे नहीं होंगे। शरणार्थी समझे इसको क्या मतलब होता है? वैसे समझे क्या होता है। रेफ्यूजीज़ वो होते हैं जिनको क्या है, गवर्नमेंट वहाँ से, अपने देश से जो है निकाल देती है। किस कारण? या तो कहीं वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, जैसे कोई युद्ध है। ठीक है, या कोई भाई रिलीजियस जो है उनका वो कहता है, या फिर उनकी जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो उनको कहता है उनको छोड़ने के लिए, कंट्री छोड़ने के लिए, तो वहाँ बोलते हैं रेफ्यूजीज। क्लियर? ये है।
उनको कोई मतलब यहाँ यदि वो आते हैं तो वो क्या बनेंगे, एज एन सर्वेंट का काम करेंगे, और मैं नहीं जानती कि उनको जो कौन हेल्प करेगा, ये कह रहे हैं। क्लियर? ये सारी बातें जो है कौन कह रहा है, ये मिसेस विलियम्स कह रही हैं आपको, ठीक है। मैटी से कह रही है मिसेस विलियम्स। लेडी क्या है, विजिट करने आई थी बस, ठीक है। लेकिन ये बातें कौन कह रहे हैं, विलियम्स कह रही हैं इनसे, मैटी से। आगे देखो, बट लेडी डोरिनकोर्ट इज़ रिच, ठीक है। लेकिन जो लेडी डोरिनकोर्ट है वो क्या है, अमीर है। आई मस्ट मेक हर माई फ्रेंड, ठीक है। मुझे क्या है, उनको अपना दोस्त बनाना ही पड़ेगा। आई विल टेक हर सम जर्मन केक दैट माई मदर टॉट मी टू मेक, ठीक है। मैं क्या उनके लिए कुछ जर्मन केक लेके जाऊँगा जो कि मेरी माँ ने मुझे बनाने सिखाए थे। सो दैट इवनिंग मैटी गोज़ टू द बिग हाउस क्लचिंग एन एप्पल स्ट्रूडल, ठीक है। तब वो क्या है, वो मैटी क्या है, उस दिन अगले दिन क्या है, एक बड़े घर में जाता है, क्लचिंग पकड़े हुए, एन एप्पल स्ट्रूडल। एप्पल स्ट्रूडल क्या होता है, केक। एप्पल का जो स्ट्रूडल है इसका मतलब होता है एप्पल का केक, ठीक है। वहाँ पे जाता है बड़े से घर में। क्लियर? तो क्या देखता है, देखो, लेडी डोर्निकोट हु लीव्स अलोन इन द बिग हाउस वेलकम्स हिम वार्मली, ठीक है। जो लेडी डोर्निकोट है, जो अकेली जो उस घर में रहती है, वो क्या उसका वेलकम करती है। ओके, देखो क्या कहती है, ये क्या कह रहा है पहले ये देखेंगे। जो मैटी क्या कहता है, आई हैव नेवर सीन आएगा यहाँ पे, क्योंकि हैव के साथ आपको जो थर्ड फॉर्म आती है यहाँ पे, सीन कर लेना बुक में, ठीक है। आई हैव नेवर सीन सच अ बिग हाउस, ठीक है। मैंने इतना जो बड़ा घर है वो कभी नहीं देखा है। इज़ इट जस्ट यू लिविंग दे हियर, इट मस्ट बी लोनी, ठीक है। क्या आप यहाँ अकेले रह रहे हैं, आप तो बिल्कुल अकेले होंगे, है ना। तो ये लेडी क्या आंसर देती है, येस इट्स अ बिग प्लेस, ये जो है बहुत बड़ी जगह है, फॉर मी, मेरे लिए। नाउ दैट आई एम अ विडो एंड द चिल्ड्रन हैव गॉन, क्योंकि जो है मैं यहाँ पे क्या हूँ, विधवा हूँ। विडो क्या होती है, विधवा, जिसका हस्बैंड मर जाता है वो होती है, ठीक है। और जो मेरे बच्चे हैं वो यहाँ से चले गए हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, विल यू ईट सम ऑफ माई स्ट्रूडल, ठीक है। क्या तुम मेरे जो है तो कुछ स्ट्रूडल खाओगी, जो खाने के खाद्य पदार्थ होता है उनको बोलते हैं स्ट्रूडल। इसमें अलग अलग वैरायटी है इसका, ठीक है। केक टाइप बना के लेके है ना ये। ओ आई लव इट, डिड यू मेक इट, ओ मैं उसको प्यार करती हूँ, क्या तुमने बनाया ये, ठीक है। मैटी क्या कहता है, माई मदर टॉट मी, मेरी माँ ने मुझे सिखाया। सी इज़ वेरी गुड कुक, वह बहुत ही अच्छी कुक है। सी प्लेज द पियानो वेरी वेल टू, ठीक है। वो बहुत ही जो है अच्छे से पियानो बजाती है, वेरी वेल टू। यहाँ पे जो टू है इसको हम कई बार बच्चे बोलते हैं ठू, तो इसको ठू नहीं बोलते, इसको टू ही बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लॉन्ग होता है, ठू नहीं होता, टू बस। ओके, और ये देखो, सी प्लेज द पियानो वेरी वेल, ये ध्यान रखना, कई बार हम जो प्लेज है ना वो वर्ड यूज़ करते हैं केवल भाई क्रिकेट के लिए, फुटबॉल के लिए भी, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले फुटबॉल, ठीक है। तो यहाँ पे खेलना तो है ही, ठीक है, लेकिन प्ले जो है या पियानो के साथ वर्ब यूज़ किया जाता है तो उसका मीनिंग जो है बजाना हो जाता है। ओके, पियानो जो है बजाना बहुत अच्छे से आता है, वेरी वेल टू। माई फादर इज़ ए डॉक्टर बट ही इज़ नॉट अलाउड टू वर्क इन जर्मनी, ठीक है। मेरे फादर क्या है, डॉक्टर है, लेकिन वो क्या अलाउ नहीं है जर्मनी में उनको काम करना। ही वॉज बिटन अप बाय द पुलिस लास्ट वीक, ठीक है। वो क्या है, पुलिस द्वारा जो है लास्ट वीक पीटे गए थे, ठीक है। तो ये सुनकर जो है ये क्या कहती हैं, दैट्स टेरिबल, ये तो बड़ा भयानक है। आगे देखो क्या है, लेडी डोरिनकोर्ट रिंग्स द बेल एंड एन ओल्ड लेडी स्टैगर्स इन, ठीक है। जो है वो जो लेडी है ये क्या बेल बजाती है, बैठी हुई है ना आपस में, ये क्या बेल बजाती हैं, और फिर क्या है एक ओल्ड लेडी जो है लड़खड़ाती हुई जाती है, मतलब बूढ़ी हो रहा है तो ऐसे धीरे धीरे चल चल के आती है। स्टैगर क्या होता है, लड़खड़ाना, ठीक है। आते हैं ना बूढ़े व्यक्ति कैसे चलते हैं उस वे में। ओ नैली कैन यू मेक अस सम टी टू गो विद दिस लवली केक, ठीक है। क्या तुम जो है हमारे लिए एक अच्छी चाय बना सकती है जो कि इस केक के साथ चले। येस मैम, जर्मन्स इन दिस हाउस आई नेवर हर्ड द लाइक, ठीक है। क्या जर्मन है, जर्मन लोग हैं क्या यहाँ पे, ये कह रही हैं, ठीक है। जर्मन लोग हैं क्या, मैंने तो ऐसा कभी देखा नहीं है, सुना नहीं है, ठीक है। इसमें मैं देखो आगे क्या कह रही हैं, ये क्या कह रही है, टेक नो नोटिस ऑफ नेली, सी लॉस्ट हर हस्बैंड इन द लास्ट वॉर, ठीक है। कि यहाँ पे क्या है, इनकी जो बातें हैं, ये जो आई थी ना अभी लेडी, ये इनका नाम था ये नेली, कि इनकी बातों पे जो है ध्यान मत देना, कोई बातों पे ध्यान नहीं देना, उसको क्या बोलेंगे हम, टेक नो नोटिस,
ऑफ नेली। ओके, स्पोकन में भी आप यूज़ कर सकते हैं। इनकी बातों पे ध्यान मत दो, है ना, ये तो ऐसे ही करते रहते हैं। आप पढ़ाई पे ध्यान दो। तो क्या बोलेंगे, टेक नॉन नोटिस ऑफ हिम, ठीक है, यू जस्ट फोकस ऑन स्टडी, नोटिस ऑन स्टडी, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। सी लॉस्ट हर हस्बैंड इन द वॉर, लास्ट वॉर, ठीक है, उनके जो हस्बैंड जो लास्ट वॉर में उनको क्या, उन्होंने क्या अपने हस्बैंड को लास्ट वॉर में खो दिया था। ऑलराइट, आगे देखो। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज मैटी विजिट्स द बिग हाउस ऑफन एंड कीप्स लेडी डोरिनकॉर्ट कंपनी, ठीक है, मतलब प्राय क्या है वो अगले कुछ दिनों तक जो है मैटी क्या है, और लेडी डोरिनकॉर्ट के जो घर है वहाँ पे जाता रहता है, ठीक है, और उनका जो है साथ लेता रहता है। कंपनी होता है साथ, एक कंपनी दूसरा होता है जहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स वगैरह हैं कंपनी में काम करते हैं, तो एक वो कंपनी होती है, ठीक है, और एक कंपनी ये है साथ। ऑलराइट, अब देखो ये क्या कहती हैं ये डोरिनकॉर्ट है, ये मैटी है। डोरिनकॉर्ट क्या कहते हैं, आई नो वट यू आर अप टू यंग मैन, यू वांट मी टू ब्रिंग योर पेरेंट्स डोंट यू, ठीक है, क्या कहते हैं कि भाई हाँ मुझे पता है यंग मैन, तुम यहाँ पे कब तक हो, तुम जो है मेरे द्वारा अपने पेरेंट्स को यहाँ पे लाना चाहते हो, क्या ऐसा नहीं है, ठीक है, डोंट यू, क्या तुम ऐसा नहीं चाहते। ओ यस, ओ हाँ, आई हैव फॉर्म्स, मेरे पास क्या फॉर्म्स हैं, दे वुड वर्क वेरी हार्ड एंड यू वुडंट हैव टू पे दैम, ठीक है, वो क्या है बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे और आपको जो उनको पे करने की ज़रूरत भी नहीं है। वी ऑल कुड टुगेदर, हम जो है सभी साथ रहेंगे, लाइक अ फैमिली की तरह। यू कुड बी द ग्रैंड मदर, विल यू फिल दैम इन, ठीक है, ये क्या कहेगी, हम क्या है फैमिली की तरह रहेंगे और क्या आप तुम मेरी जो है ग्रैंड मदर बनोगी, विल यू फिल दैम इन, कि जो फॉर्म्स की बातें कर रहे हैं क्या तुम वो मेरे फॉर्म्स जो है वो भर दोगी। ऑलराइट, नेक्स्ट पेज देखो। ऑल राइट, सब ठीक है यंग मैन, लीव द पेपर्स हेयर एंड आई विल थिंक अबाउट इट, ठीक है, जो पेपर्स जो हैं आप यहाँ पे रख दो और मैं जो इनके बारे में सोच विचार करूँगी। क्लियर। मैटी लीव्स द आफ्टरनून फीलिंग मोर एक्साइटेड दैन ही हैज़ इन एजेस, ठीक है, वो क्या है आफ्टरनून को जो है छोड़ देता है। ओके, फीलिंग मोर एक्साइटेड, जो ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, और दैन इज़ अब जो अपनी जो है नॉर्मल एज में था जब छोटा था उससे। ओके, आगे देखो। बट थिंग्स चेंज व्हेन ही मीट्स लेडी डोरिनकॉर्ट द नेक्स्ट टाइम, ठीक है, लेकिन जो है चीज़ें बदल जाती हैं जब वो लेडी डोरिनकॉर्ट से दोबारा मिलता है। क्या होता है देखो उनसे मिलते टाइम, ये आपस में आमने सामने है, ये देखो क्या कह रहे हैं अभी, ये कह रही हैं लेडी डोरिनकॉर्ट, आई हैव को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं आओ, ठीक है, आओ ऐसे आओ बोलते हैं इसको, आई हैव थॉट अबाउट इट वेरी हार्ड, ठीक है, मैंने जो इसके बारे में बहुत ही मुश्किल से सोचा है। आई वुड लाइक टू हेल्प, ठीक है, मैं हेल्प करना चाहूँगी, बट लेकिन डियर ओल्ड नेली वॉज सो अपसेट अबाउट इट, ठीक है, लेकिन जो ये लेडी है जो सर्वेंट है यहाँ पे क्या है, इनसे क्या है बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी, परेशान थी इस चीज़ को लेके। दैट आई एग्रीड नॉट टू डू एनीथिंग फॉर द मोमेंट, ठीक है, कि मैं सहमत हूँ इस बात से कि अभी इस मैटर पे जो है मैं इस पर कुछ नहीं करना चाहती, कि इनके पेरेंट्स को अभी नहीं बुलाना चाहती है, अभी फाइनल नहीं किया है, मीन्स अभी तो इस पर कोई डिसीजन नहीं लेना चाहती है कि बुलाना ही नहीं बुलाना। क्लियर। मैटी देखो क्या कह रहे हैं, एरो ऐसे है ना, बट देयर्स गोइंग टू बी अ वार, इट मे बी टू लेट इन अ वाइल, नेली कैन स्टिल वर्क हेयर, इट्स टू मच वर्क फॉर एन ओल्ड वोमेन, ठीक है, क्या करेगी अभी क्या है बहुत ज़्यादा जो मतलब अब देयर इज़ गोइंग टू बी अ वार, अभी जो एक युद्ध होने वाला है, ठीक है, और ये कुछ टाइम भी ले सकता है, ठीक है, तो नेली कैन स्टिल वर्क हियर, नेली भी जो यहाँ पे काम कर सकती है, अभी तक काम कर सकती है। इट्स टू मच वर्क फॉर एन ओल्ड लेडी, की बहुत ज़्यादा काम है यहाँ पे एक ओल्ड लेडी के लिए। ओके, 67 पेज हो गया, चलो नेक्स्ट पेज पे टर्न लेते हैं। देखो कह रहे हैं, Now Matthias, I'm not in the habit of being told what to do by a child. The matter is closed. ठीक है, ये क्या कह रही है कि लेडी कि भाई जो मैथायस, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू बाय अ चाइल्ड, ठीक है, कि एक बच्चे के साथ क्या करना चाहिए मुझे मैं इतनी आदतन नहीं हूँ, ठीक है, तो जो मैटर जो है यहाँ पे क्लोज करो, एक बार अभी डिसीजन नहीं लेना तो अभी नहीं लेना, ठीक है, एकदम स्पष्ट बना कर दिया अभी। ओके, तो उसके बाद देखो क्या होता है। मैटी रिटर्न्स होम इन द डेप्थ्स ऑफ डिस्पेयर, ठीक है, वो क्या है वापस आता है घर पे किसमें, निराशा की गहराइयों में,
डिस्पेयर होता है आपका निराशा, निराशा की गहराई में, ठीक है। द वीक्स गो बाय एंड सी स्टार्ट्स हैविंग प्रॉब्लम्स, सॉरी ही स्टार्ट्स हैविंग प्रॉब्लम्स इन स्कूल एंड एट होम, ठीक है। वीक जो है जाते हैं, मतलब वीक पे वीक जो है पास्ट होते रहता है, फिर क्या उसको प्रॉब्लम आती है स्कूल में भी और घर में भी। ही कांट कंसनट्रेट ऑन हिज लेसन्स एंड ही हार्डली ईट्स अ थिंग और सेज अ वर्ड, मुश्किल से क्या है कुछ खाता है और कुछ ही मुश्किल से क्या कुछ एक शब्द बोलता है। एज ईच डे पासिस, जो है प्रत्येक दिन पास होता है, द सिचुएशन इज़ बिकमिंग वर्स एंड वर्स इन जर्मनी, ठीक है। प्रत्येक दिन जो है बीतते बीतते क्या है सिचुएशन जो है बहुत ही ज़्यादा जो है ख़राब होती जाती है जर्मनी के अंदर। ओके, आगे देखो क्या है। वन मॉर्निंग, क्या है मॉर्निंग इवनिंग, हाँ इवनिंग, भाई दिखाई नहीं देता इसमें, एक हाथ से पकड़ा हुआ है, एक से जो है ऊपर से ही मोबाइल में से देख के बोलना पड़ता है। देखो वन इवनिंग, एक इवनिंग क्या गया हुआ, द फोन रिंग्स, ठीक है, फ़ोन जो है बजता है। लेडी डोरिनकोर्ट हैज़ सफ़र्ड अ स्ट्रोक, ठीक है, उसको क्या है स्ट्रोक आता है। स्ट्रोक क्या होता है आपका, कोई भी जो है ब्रेन स्ट्रोक होता है, ठीक है। ब्रेन स्ट्रोक मतलब नस, ब्रेन की जो ब्रेन ब्लड वेसल है वो फट जाती है, ठीक है, जो ब्लड वाहिका है जिसमें ब्लड सर्कुलेट होता है वो फट जाती हैं, उसकी वजह से क्या है इंसान जो है पैरालाइज भी हो जाता है, ठीक है, वो होता है, वो फट जाती है। एंड इज़ इन हॉस्पिटल, ठीक है, वो कहाँ पे होती है, हॉस्पिटल में होती है। मैटी एंड मिसेस विलियम्स डिसाइड टू विजिट हर देयर, ठीक है, वो क्या दोनों डिसाइड करते हैं कि हॉस्पिटल में जाने के लिए। ओके, आगे देखो क्या है। नाउ यू जस्ट लिसन टू मी, ये कह रही हैं इनसे, डॉक्टर से, लेडी कह रही है इनसे डॉक्टर से, क्या कहती है, नाउ यू जस्ट लिसन टू मी, अब क्या है तुम मुझे सुनो। आई एम नॉट स्टेइंग इन दिस हॉस्पिटल विद इट्स गैसली फूड, आई इंसिस्ट यू लेट मी गो होम, ठीक है, कि मैं क्या कह रही हूँ कि मेरी बात जो ध्यान से सुनो, कि मैं यहाँ पे ज़्यादा समय जो है यहाँ हॉस्पिटल में नहीं रुकने वाली हूँ, ठीक है, कि अभी रुकने ही नहीं वाली हूँ। विद इट्स किस चीज़ को लेके, गैस्टी फूड, गैस्टी क्या होता है अनप्लेजेंट, अनप्लेजेंट या भी कहो फिर डरावना, ठीक है, क्योंकि अच्छा नहीं हो, दूसरे सेंस में डरावना, ठीक है, इस ख़राब से फूड को लेकर जो मैं अच्छा नहीं लगता, इसी कारण जो मैं इस हॉस्पिटल में नहीं रुकी हूँ, ठीक है, नहीं रुकूंगी। आई इंसिस्ट यू लेट मी गो नाउ, ठीक है, मैं आपको फोर्स कर रही हूँ कि मुझे जाने दो यहाँ से। ओके, डॉक्टर देखो क्या कह रहा है। नाउ लेडी डोरिनकोर्ट प्लीज़ बी रीज़नेबल, ठीक है, कि लेडी डोरिनकोर्ट प्लीज़ बी रीज़नेबल, ठीक है, कि जो है जायज़ बात कीजिए आप, ठीक है, वाजिद बात कीजिए, अब रीज़नेबल होता है, ठीक है, वाजिद कहते हैं ना। यू नीड स्पेशल मेडिकल केयर, ठीक है, आपको जो है स्पेशल मेडिकल केयर की ज़रूरत है। एंड द राइट फूड, और आपको जो है सही खाने की ज़रूरत है। इफ़ यू कैन प्रूव टू मी दैट यू कैन हैव दोज एट होम, आई विल एग्री टू यू योर लिविंग ओनली देन। ये आई अपोस्ट्रोफी डबल एल का रखा है, इसको आई विल को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर कि भाई वाजिद बात कीजिए, यदि आपको क्या है मेडिकल की जाए, बहुत मेडिकल हेल्प की बहुत सख्त ज़रूरत है। हाँ, यदि आप भाई ऐसा खाना जो है आप घर पे बना के खा सकते हैं तो मुझे जो है विश्वास दिलाइए, जो मैं जो है आपका जो है घर भेज दूँगा। यदि आप जो है ऐसी केयर घर पे कर सकते हैं तो अपनी कैसे करोगे, अकेले रहती थी ना इसलिए कह रहा था। ओके, देखो क्या कहते हैं ये फिर लेडी डोरिनकोर्ट क्या कहती है, मिस विलियम्स डिड यू हियर दैट फेलो टेलिंग मी आई हैव टू स्टे इन दिस गैसली प्लेस टू चीक ऑफ इट, द चीक ऑफ इट, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि देखो आपने सुना मिस विलियम्स की, डिड यू हियर, हाँ तुमने सुना कि ये जो फेलो है, ये साथी है, क्या कह रहा है मुझसे कि आपको जो है इस गंदे से जो है जगह पे जो है रुकना पड़ेगा, क्योंकि तो बंगलों में रहती थी ना भाई, इसलिए तो हॉस्पिटल जो गंदा लग रहा है। ओके, क्लियर आ रहा है। दिखाई दे रहा है क्लियर, अभी नहीं दे रहा ना, अभी दिया। यस, द चीक ऑफ इट, ठीक है, ये क्या फ्रेज़ है, द चीक ऑफ इट अलग से है, द चीक ऑफ इट, इसका मतलब क्या होता है, कोई भी की इसकी हिम्मत कैसी हुई ऐसे मतलब कहने की मुझसे कि, ठीक है, उस वे में हिम्मत का वे मीन्स कहा जाए कि, और द चीक ऑफ इट का दूसरे सेंस में कहें कि भाई कोई किसी ने कोई रूडली जो किसी ने कुछ ऐसे बोला जो कि उसमें रिस्पेक्ट नहीं दिखाई दी। क्लियर, ये क्लियर। तो अभी देखो ये जो है मिस विलियम्स ये क्या कहेंगी, वेल माय लेडी, ठीक है, यू डू हैव
an excellent doctor and a wonderful cook just waiting to come over from Germany to give you just what the doctor ordered। ठीक है, ये लेडी ने क्या कहा कि आपकी जो डॉक्टर ने बोला है वो आपके पास सब कुछ है, बस वो जर्मनी से आने के लिए क्या है वेट कर रहा है, क्योंकि उसकी जो मैटी है, इसके फादर क्या है अच्छे खासे डॉक्टर हैं, और उसकी भाई मम्मी है वो जो उनको जो अच्छे से केयर करेंगे फूड वगैरह खिला के। क्लियर, इस सेंस में कह रही हैं इट वुड सोल्व एवरीथिंग। हाँ, ये सब कुछ जो है सोल्व कर देगा। बट आई एम स्टिल अपसेट अबाउट द वे मैथायस ट्राई टू परस्यूड मी। ठीक है, लेकिन हाँ ये कह रहे हैं कि भाई हाँ मैं सब चीज़ से राजी हूँ। लेडी है वो जो अमीर है वो वाली, ठीक है, क्या करेंगे, हाँ मैं इट वुड सोल्व एवरीथिंग। हाँ ये सभी चीज़ों को जो है सभी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर देगा। बट आई एम स्टिल अपसेट अबाउट द मैथायस ट्राई टू परस्यूड मी, है ना, द वे, हाँ कि जिस तरीके से क्या है मैथायस ने मुझे राज़ी करने की कोशिश की, मैं उस चीज़ से जो है अपसेट हूँ। परस्यूड होता है राज़ी करना किसी चीज़ को अपने काम के लिए। ठीक है, मैथायस यू हैड बेटर ब्रिंग मी दोज फॉर्म्स टू साइन सो दैट वी कैन गेट योर पेरेंट्स ओवर टू लुक आफ्टर मी। ठीक है, कि मैथायस जो आपने साइन करने के लिए जो फॉर्म मुझे दिए थे वो ला के दो ताकि मैं साइन कर सकूं और आपके जो है पेरेंट्स को मैं यहाँ बुला सकूं। किस लिए, टू लुक आफ्टर मी। लुक आफ्टर क्या होता है, केयर करना, देखभाल करना। ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स हैं ये, बाद में डिस्कस करेंगे क्या होती हैं फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है, अब मैटी क्या कहते हैं, देखो, थैंक यू लेडी। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया लेडी डोरिनकॉट। ओके, डोरिनकॉट इनका जो नाम है। बट इट वॉन्ट बी ईजी फॉर दैम एट फर्स्ट, इट्स गुड नैलीज देयर टू, सी नोज वेयर टू फाइंड एवरीथिंग। ठीक है, हाँ आपके लिए जो है ये आपने जो कहा कि फॉर्म लेके आओ साइन करो, ठीक है, इसके लिए जो मैं बहुत बहुत थैंक यू आपको कहता हूँ। ठीक है, लेकिन क्या है ये अभी आसान नहीं होगा, क्योंकि अभी क्या है नैलीज़ को ही जो है यहाँ पे रहने दो, क्योंकि उसको सब कुछ पता भी है कि क्या चीज़ें जो है कहाँ पे रखी हैं। ये नैली भी यहाँ रहेंगी, ये तो चाहता भी था कि नैली भी रहें और बाद में वो भी आ जाएँ, इसलिए। क्लियर, अभी देखो क्या कह रहे हैं, मैटी साइली गिव्स लेडी डोरिनकॉट अ वार्म हग। ठीक है, एक मतलब साइली होता है शर्मिंदगी से, शर्मिंदगी नहीं मतलब शर्मिले भाव से। ठीक है, शर्मिले भाव से क्या है लेडी डोरिनकॉट को क्या है प्यार से हग करता है। हग करना क्या होता है, कोई भी जैसे प्यार से गले मिलना। ठीक है, जैसे आप अपनी मम्मा के गले मिलते हैं ना प्यार से, उस वे में ये प्यार से हग कर रहा है तो उसको हग बोलते हैं। वार्म होता है प्यार रूप से, ठीक है, खुशी से, प्यार से, ऐसे। आगे देखो, दूसरा वार्म एक गरम भी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गरम नहीं है, यहाँ प्यार से मीनिंग है इसका। ठीक है, दैट्स नाइस, आई फील एज दो आई हैव ऑलरेडी acquired a new family and a splendid grandson, now run along and get those forms। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि दैट्स नाइस, ये क्या कह रही हैं कि ये तो बहुत अच्छा है कि आई फील, कि मैं कैसा फील कर रही हूँ कि जैसे कि मैंने क्या है अपनी जो फैमिली है दोबारा पा ली है, मतलब ऑलरेडी एक्वायर्ड, हाँ दोबारा मतलब पा ली है, पहले ही जो है पा चुकी हूँ। एंड अ स्प्लेंडेड ग्रैंडसन, और मैं अपने जो ग्रैंडसन जो है मुझे मिल गया है, बहुत अच्छा, शानदार, स्प्लेंडेड होता है शानदार, बहुत अच्छा, जिसके सेंस में बहुत अच्छा ग्रैंडसन भी मुझे मिल गया है। ठीक है, नाउ हाँ अभी जल्दी दौड़ के जाओ और जो फॉर्म्स हैं वो लेके आओ। ठीक है, ये कह रही है इनसे, ये क्या कहते हैं मैटी, डोंट वरी। ठीक है, चिंता मत करो, आई विल, मैं लाऊंगा, एंड थैंक यू, और आपके लिए बहुत बहुत थैंक यू, OMI, थैंक यू। ये OMI का क्या मतलब है देखिए, आगे बढ़ते हैं क्या है इसका, थैंक यू बोला है यहाँ पे, OMI देखो क्या है। ठीक है, अब ये जो मिसेस विलियमसन है ये पूछते OMI, व्हाट इज़ OMI, ये OMI क्या होता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, इट्स जर्मन फॉर ग्रैंडमा। ग्रैंडमा को जर्मन में क्या बोलते हैं, OMI, जर्मन लैंग्वेज में। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रैंडमा। फ्रेंच में आपको पता होगा शायद क्या बोलते हैं, मुझे तो पता नहीं भाई। ठीक है, ऐसे मतलब जर्मन में बोल रही हैं, ग्रैंडमा क्या बोलते हैं, OMI। सोन इट विल बी जस्ट लाइक द ओल्ड डेज एट डोरिनकॉट हॉल बिफोर माई चिल्ड्रन लेफ्ट, आई फील बेटर ऑलरेडी। ठीक है, कि क्या कह रहे हैं कि OMI का मीनिंग बता दिया कि भाई जर्मन में जो है OMI का मीनिंग होता है ग्रैंडमा। क्लियर, आगे देखो क्या करें कि सोन जल्दी ही जो है वैसा हो जाएगा जैसे पुराने दिनों में पहले होता था। ठीक है, पहले होता था, पुराने दिनों में होता था डोरिनकॉट के हॉल में, मीन्स
कि भाई जो मेरे बच्चे जो मुझे छोड़ गए थे तो उसमें मैं क्या भी फैमिली आ जाएगी तो क्या मेरा परिवार सही बन जाएगा, ठीक है, ऐसे तो इस सेंस में कह रही है। आई फील बेटर ऑलरेडी, ठीक है, मैं जो है पहले ही अच्छा फील कर रही हूँ। क्लियर। तो और कुछ रह गया? ये आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसके जो राइटर हैं वो है एन जंगमैन। क्लियर। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और जो क्वेश्चन आंसर हैं दैट विल बी सेंड टू यू शॉर्टली। ओके, सो दैट्स इनफ फॉर द डे। बाय फॉर नाउ, हैप्पी लर्निंग। आपको चैप्टर जो है अच्छे समझ में आया नहीं आया, यदि नहीं आया तो दोबारा से इसको पढ़िए, ठीक है। बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाया है, ठीक है। बहुत ही अच्छे से पढ़ो, दोबारा पढ़ो, दोबारा सुनिए या 3 बार पढ़ो, आएगा समझ में, ठीक है। और बहुत ही सिंपल चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग है। कितना छोटा सा बच्चा है जो अपना भाई वहाँ पे जर्मन में ऐसी प्रॉब्लम हो जाती हैं, वहाँ पे युद्ध होने लगते हैं, तो सेकंड वर्ल्ड वार होने लगता है, ठीक है। वहाँ से ये बच्चा इधर आता है इंग्लैंड आके जो अपने चाचा चाची के पास रहता है वहाँ करता है, तो अपने मम्मा पापा को वहाँ से बुलाने के लिए क्या एक रिच के पास जाता है, रिच लेडी डोरिन कोर्ट के पास जाता है, ठीक है। वहाँ से लेटर वगैरह कहता है कि भाई फॉर्म वगैरह भरो, उनको वहाँ बुलाई जाए। इस सेंस में जो है सारी स्टोरी है, ठीक है। वहाँ ये राजी भी हो जाती है फिर ये, ठीक है। राजी का नाम है परस्यूड करना, ठीक है। परस्यूड भी हो जाती है, राजी भी हो जाती है, फिर उनको जो है फॉर्म्स कह लेते हैं, उनको अलाउ कर देते हैं। वो आप भी चाहते होंगे शायद फ्यूचर में। ओके, सो ये आपकी स्टोरी है। ओके, बाय।